नमस्कार दोस्तों। 360 डिग्रीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली पाकिस्तान इस समय ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हम उसी के कारणों के बारे में जानना चाहेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, अभी एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान को अगले 72 घंटों में $500 मिलियन चुकाने हैं चाइनीज़ कमर्शियल बैंक को। और एक बार जब वो चुकाएँगे, बिकॉज़ चाइना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, तो उनका जो फ़ॉरेन रिज़र्व है वो $4 बिलियन के नीचे चला जाएगा। अगर हम वहीं पे बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। फ़ॉरेन रिज़र्व आप देख ही रहे हैं, $4 बिलियन से कम चला जाने वाला है उनका। इसके अलावा जो उनका फ़िस्कल डेफ़िसिट होता है, वो 43% हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा है ये किसी भी देश के लिए। पाकिस्तान तो ख़ैर वैसे ही आर्थिक रूप से इतना परेशान हो रहा है। और अगर हम बात करें इनके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, तो अभी पिछले दिनों ही 100 बेसिस पॉइंट्स इनकी जो बेंचमार्क रेट है वो बढ़ी है और अब वो जाके 17% हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो बिज़नेस हैं, वहाँ के जो लोकल जो भी लोग हैं, सिटीज़न्स हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। जो लोन लेते हैं लोग, उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे चुकाना पड़ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, इसके कारण जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है वो एक तरह से डिसरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कई चीज़ें जो इम्पोर्ट वो करते हैं वो नहीं आ पा रही हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है। और पिछले साल जो वहाँ पे फ्लड आया था, उसके कारण जो जितना भी वहाँ का एग्रीकल्चर लैंड है वो पूरा एक तरह से तबाह हो गया था। तो अब उनको गेहूँ वगैरह, दाल वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी उनको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसकी वजह से जो उनका इम्पोर्ट जो होना चाहिए था, जो कंटेनर्स वगैरह आने चाहिए थे, सप्लाई चेन वगैरह पूरी डिसरप्ट हो रखी है, तो वो भी उनके लिए मुश्किल है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो वो इस समय 230 रुपये तक गिर चुकी है एक यूएस डॉलर के मुकाबले में। और पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्ट बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ख़ासकर जो उनके तेल, गैस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें वो इम्पोर्ट करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो देखिए, कराची और ग्वादर जो पोर्ट हैं इनके, वहाँ पे सैकड़ों कंटेनर्स हैं जो वहाँ पे कई दिनों से रखे हुए हैं। उनके अंदर आप इनके आटे, दाल, चावल और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने इम्पोर्ट की हैं। क्योंकि उस इम्पोर्ट के सामान के बदले में देने के लिए इनके पास कोई डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स बचा ही नहीं है इनके पास में, और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये लोग ट्रेड करते नहीं हैं, बिकॉज़ वो इनका अभी तक वो इन्होंने मैकेनिज़्म बनाया ही नहीं किसी भी देश के साथ में। तो इसलिए पाकिस्तानी रुपीज़ ये लोग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वहीं पे इनका एक्सपोर्ट भी अब धीरे-धीरे बंद होने वाला है। और कुछ विदेशी जो शिपिंग कंपनियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों का माल उठाने से अब धीरे-धीरे मना कर रहे हैं वो लोग, और बहुत कम कर दिया है। और इसका कारण यह भी है कि पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं वो उनको फ्राइट चार्जेस नहीं दे पा रही हैं। जो सामान ले जाने वगैरह के जो चार्जेस होते होंगे वो भी डॉलर्स में देने पड़ते हैं। तो वो चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनियाँ भी इनका सामान नहीं उठाएँगी। तो वो सारा सामान भी अरबों रुपए का सामान है, वो इनके पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीज़ल की भी बहुत ज़बरदस्त किल्लत हो गई है, गैस की भी किल्लत हो गई है। अभी हमने पिछले दिनों काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं और उसमें देखा है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं पूरे-पूरे दिन और उनको पेट्रोल डीज़ल नहीं मिल रहा है। जो भी नॉर्मल डे टू डे के जो कंज़म्पशन के जो सामान होते हैं, आपकी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, आटा वगैरह, चावल, इन सब के दाम 3 से 5 गुना तक बढ़ चुके हैं पिछले कुछ ही महीनों के अंदर। और एक साधारण पाकिस्तानी का जो घर का जो बजट होता है वो बुरी तरह से बिगड़ चुका है। और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो इनका जो पावर ग्रिड है वो भी ट्रिप हुआ है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर बिजली नहीं थी ऑलमोस्ट 2 दिन तक। और उसके कारण बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनके। जो इनके यहाँ पे एक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, जो केवल जो कपड़े वगैरह जो बनाते हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह, ये मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। तो केवल उनको ही इन 2 दिन के अंदर 16 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 दिन उनकी फैक्ट्रीज़ बंद रही हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर टेक्सटाइल वालों को ही इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको कितना नुकसान हुआ होगा। ये कई अरबों में, मतलब मुझे लगता है कि 50-60 अरब तो कहीं नहीं गए, इतना नुकसान तो आराम से हुआ होगा इनको।
इसके अलावा देखिए पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी। आईएमएफ ने इनको एक वादा किया था, लेकिन अभी आईएमएफ भी पीछे हट गया है। वो अभी इनको कर्ज नहीं दे रहा है इस समय पे। इसके अलावा पिछले दिनों जो काफ़ी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे, कर्ज वगैरह के वादे वगैरह लेके लौटे थे, उनमें से अभी तक कोई भी कर्ज इनको नहीं मिला है। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हरकतें बढ़ गई हैं। चाहे आप बलूचिस्तान का देख लीजिए, चाहे आप डूरन लाइन के आसपास देख लीजिए, वहाँ पे अटैक्स होना स्टार्ट हो गए हैं और सिंधु देश की भी बात उठ रही है। तो ये इतना पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पाकिस्तान को उसके इंटरनल जो भी फॉल्ट लाइंस थी उनको भी एक्सपोज किया है। तो ये हुआ कैसे है? तो इसके लिए आपको ना 2 डेट्स और 2 जगह और 2 इंसान आपको याद रखने पड़ेंगे। सॉरी, 1 इंसान आपको याद रखना पड़ेगा। पहली डेट है 15 नवंबर 2015। G20 समिट था। ये अंटालिया शहर है टर्की में, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने एक स्पीच दी थी। और दूसरा दिन है आपका 8 नवंबर 2016, 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। अगेन इंसान है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो टर्की में क्या हुआ था? टर्की के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम G20 के अंदर टेरर फाइनेंसिंग की बात उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि जो भी देश टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं उनकी फंडिंग्स हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। उनके जो इनकम सोर्सेज हैं, उनके जो फंड्स जिस भी तरीके से आते हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा। और उसी के बाद में आप देखेंगे कि एकाएक अमेरिका ने पाकिस्तान को एड देना बंद कर दिया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी वहाँ पे, तो उन्होंने एड देना बंद कर दिया था। और वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, क्योंकि एड आपको चुकानी नहीं पड़ती, लोन आपको चुकाने पड़ते हैं, बट जो एड होती है वो आपको चुकानी नहीं पड़ती। तो अमेरिका से एड मिलनी बंद हो गई। और फिर आती है आपकी 8 नवंबर 2016, जिस दिन हमने प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी घोषित की थी। तो ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों के बाद में ही पाकिस्तान की ये हालत हुई है। भारत ने भी कई एक अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर भी हमारी जो पोर्ट्स की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। पाकिस्तान के एंड से जो हमारे पास में जो ड्रग्स वगैरह जो आती थी, वो उस पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगी है। तो पाकिस्तान का एक कई बिलियन डॉलर्स का जो एक ब्लैक मार्केट, एक ब्लैक इकोनॉमी चलती थी भारत के ऊपर, काउंटरफिट करेंसीज, ड्रग्स और टेरर फाइनेंसिंग, ये 3-4 चीज़ें, इन तीनों चारों चीज़ों पे भारत ने लगाम लगाई है। पाकिस्तान को 3-4 साल इन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट में रखा है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लगाम लग गई है, और एड्स मिलना बंद हो गई हैं। तो इस कारण से पाकिस्तान के लिए अब बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब भारत वालों को बैठकर ये खेल देखना चाहिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा देश है जिसने हमें कई सालों तक रुलाया है। तो अब मौका हमारे पास में है। तो पॉपकॉर्न्स उठाइए और मज़ा देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको कृपया शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।